हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन पार्ट 1, यू कैन सी देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स। इन बोथ ब्रैकेट्स देयर आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस एंड माइनस 144 और ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसको अगर मैं इस तरह कहूं, ये टाइप है टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा ये टाइप है। इट इज सेड देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये एक ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, and in another bracket again we have a quadratic expression ax square plus bx plus d एंड प्लस के। बेटा ये के जो है वो कांस्टेंट है। ये हमारे पास आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन क्वेश्चन नंबर 1 इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बेटा आइडेंटिफाई द टाइप। टाइप क्या कहता है? देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स और इन बोथ ब्रैकेट्स जो हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स ये वेरिएबल है, इसके टर्म्स सेम है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ कांस्टेंट टर्म डी है। इट मींस कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, बाकी वेरिएबल्स के जो टर्म्स है वो सेम है, और प्लस ये कांस्टेंट इज अ रियल नंबर। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे? वी हैव टू टेक सपोजिशन। हम सपोज करते हैं लेट ये जो x वेरिएबल है इसको हम चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आइदर यू कैन से दिस एक्सरसाइज, जो ये 4.3 एक्सरसाइज है ना, ये पूरी सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वी चेंज द वेरिएबल। हम यहाँ जो वेरिएबल हमारे पास x है इसको हम चेंज करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म सेम है, इनको हम सपोजिशन में लाते हैं। सपोज करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जो एन अदर वेरिएबल वी से वाई या टी जो भी कहो, बट एक्स नहीं, एन अदर वेरिएबल। इस वेरिएबल में हम ये एक्स की टर्म चेंज करेंगे, फिर फर्दर आगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन 1 है वो इस टाइप पे है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। Now in a solution you can see both brackets having same terms of x square and x. Here x square minus 4x, x square minus 4x. तो हम यहाँ कहते हैं suppose, लेट करते हैं x square minus 4x, suppose करो ये है y के बराबर। तो in place of these two terms we put y। इसको पुटिंग कहो और सब्स्टिट्यूशन मेथड कहो, आपकी मर्जी, क्योंकि इन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम वेरिएबल चेंज करते हैं। तो बेटा ये जो ब्रैकेट हमारे पास न्यू आएगी इन y वेरिएबल, इन प्लेस ऑफ दीस टू टर्म्स वी पुट y minus 5 constant term same, again in another bracket y minus 12 minus 144। अब बेटा ये दो ब्रैकेट्स हम मल्टीपल करेंगे, तो y को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीपल करो। अगेन -5 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीपल करो एंड -144। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो स्टेप बराबर हो जाएगी इज इक्वल टू y द y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y12 द 12y, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, 5y द 5y, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, 5 12 द 60 एंड नेगेटिव 144 से। Now next step, there is only one y square term, but yeah, minus 12y and minus 5y, it becomes minus 17y। और यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है 60 प्लस का टर्म एंड माइनस 144, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेगेटिव, और ये हमें जो मिलेगा ये मिलेगा 4 यहाँ और 8 में से 84। तो बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई। नाउ वी फैक्टराइज इट फर्दर। अब यहाँ जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है इसमें कोई कॉमन नहीं है, देयर इज नो फार्मूला, तो फिर यहाँ हम ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म करेंगे। तो हाउ टू ब्रेक द मिडिल टर्म? बेटा वही रफ वर्क हमारे पास है। इन द रफ वर्क हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट यहाँ जो 1 है इसको मल्टीपल करेंगे इस कांस्टेंट टर्म -84 से। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 184 द 84। बेटा इनकी प्रोडक्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है, तो वी वांट टू फैक्टर्स ऑफ 84, और ये दो फैक्टर, जैसा कि यहाँ प्रोडक्ट नेगेटिव आई है तो 84 के जो दो फैक्टर आएंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा।
इट मींस ये दो फैक्टर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट तो वी विल गेट द मिडिल टर्म, और यहाँ मिडिल टर्म है -17y। अब बेटा 84 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 द 8, 2 2 द 4। सपोज करो वी हैव दीस टू फैक्टर्स, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 42 - 2 होगा 40, मिडिल टर्म में 40 नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप, 2 2 द 4, 2 1 द 2। नाउ ये दोनों मिला के एक फैक्टर कर दो, 2 2 द 4, तो एक फैक्टर 4 एंड अनदर 21। अब 21 से सब्ट्रैक्ट 4 करोगे तो 17 आएगा। It means that 84 का एक फैक्टर है 4 एंड अनदर फैक्टर है 21। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर, which one पॉजिटिव एंड which one will be नेगेटिव फैक्टर, तो ये डिसाइड करेगी मिडिल टर्म की साइन। यहाँ मिडिल टर्म ही है नेगेटिव साइन, तो ये बड़ा वाला जो फैक्टर है, ये बड़ा वाला फैक्टर नेगेटिव होगा, और ये छोटा जो 4 है ये पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो we have two factors of -84, one is +4 and other is -21। तो in place of middle term हम ये फैक्टर रखेंगे, बट कीप इन माइंड जो मिडिल टर्म का वेरिएबल है वो इन दोनों फैक्टर्स के साथ आएगा। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म सेम, नाउ इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म +4 और ये y 4 के साथ रखो, another फैक्टर -21 और ये y जो मिडिल टर्म का वेरिएबल साथ रखो, एंड -84। तो बेटा ये जो 3 टर्म्स वी कन्वर्टेड इनटू 4 टर्म्स। So now we take common in first two terms and then common in the last two terms. तो बेटा in first two term में y common है, तो now we have to take y as common. And here y स्क्वायर था, एक y चला गया, एक y हमारे पास रह गया। And in the second term y common निकला, तो +4 ये ब्रैकेट के अंदर। Now in the other two terms, first of all ये नेगेटिव साइन कॉमन है, तो बेटा ये नेगेटिव साइन कॉमन। Another 21 is common, 21 ये बेटा कॉमन आ गया। तो now here in this third term हमारे पास ये एक y बच गया, बेटा ये y बच गया, और ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से होगी मल्टीपल, नेगेटिव इनटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। 21 का टेबल 84 को 4 टाइम लगता है। अब बेटा सी हियर, ब्रैकेट इज कॉमन, मैंने कहा था मिडिल टर्म में अगर ब्रैकेट कॉमन निकलती है तो इट मींस हमने मिडिल टर्म को ब्रेक सही किया है। तो बेटा ये ब्रैकेट हो गई कॉमन। नाउ इन अनदर ब्रैकेट y -21 हमें मिला। ये हो गई फैक्टराइजेशन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जैसा कि दीज बोथ फैक्टर्स आर इन टर्म ऑफ y वेरिएबल, वेयर एज हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें x वेरिएबल है, तो हमें आंसर x वेरिएबल का चाहिए, y का नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ से ये वापस y की जो वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे। इट मींस वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y हियर। तो आई कैन से नाउ पुटिंग y is equal to, बेटा y की वैल्यू वापस क्या रखनी है, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x। बेटा ये y की वैल्यू इन प्लेस ऑफ y रखो, तो ये स्टेप कैसे बनेगी, इन प्लेस ऑफ y x स्क्वायर माइनस 4x और ये +4, एंड इन अनदर ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ y x स्क्वायर माइनस 4x एंड -21। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, जैसा कि बोथ आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब बेटा इन बोथ एक्सप्रेशन इसके अंदर देखो बेटा ये फैक्टराइजेशन आगे हो रही है, यहाँ फार्मूला लग रहा है और यहाँ देखो फार्मूला लग रहा है या ब्रेकिंग मिडिल टर्म हो रही है, क्या हो रहा है, तो वी हैव टू डू फर्दर। तो बेटा यहाँ फार्मूला हमारे पास है, देखो ये कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर -2, फार्मूले का मिडिल टर्म को छोड़ो, जस्ट नेगेटिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बी टेकन हियर, 2 फार्मूले का, और ये फर्स्ट टर्म हो गया x और सेकंड टर्म यहाँ से आया 2 एंड प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। इट मींस ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ बेटा देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म, वही सेम मेथड, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट मल्टीपल करना है कांस्टेंट टर्म -21 से, तो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है और -21 या रफ में बेटा हम फिर से ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म इस एक्सप्रेशन की करते हैं, 1 into -21, तो बेटा इसकी प्रोडक्ट नेगेटिव हो गई, तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा एंड अदर नेगेटिव होगा। 21 को 3 का टेबल लग रहा है 7 टाइम, तो सपोज करें एक फैक्टर हम 3 लें एंड अदर 7 लें, तो 3 और 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म हमें 4 मिलेगा। इट मींस दैट 21 का एक फैक्टर है 3 एंड अदर है 7।
अब क्वेश्चन पैदा होता है कि which one will be the positive factor and which one will be the negative। तो बेटा इसमें मिडिल टर्म की साइन नेगेटिव है, तो ये 7 बड़ा फैक्टर नेगेटिव का होगा और ये 3 छोटा फैक्टर पॉजिटिव का होगा। तो इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म वी पुट दीज फैक्टर्स x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21। अब बेटा ये तो हो गया एग्जैक्ट फार्मूला, फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म की साइन और ये लास्ट टर्म होल स्क्वायर। और यहाँ हम फर्स्ट टू टर्म्स भी कॉमन लेते हैं एंड लास्ट टू टर्म्स भी कॉमन लेते हैं, बिकॉज यहाँ हमने ब्रेक किया है मिडिल टर्म को। यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, तो हेयर x प्लस 3 हमें मिला, नेगेटिव साइन कॉमन और 7 कॉमन इन लास्ट टू टर्म्स। नाउ इन ब्रैकेट 7 कॉमन, तो x हमें मिला यहाँ रखा ब्रैकेट के अंदर, नेगेटिव इनटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 7 3 दा 21 और ये करली ब्रैकेट ओवर। अब बेटा जैसा कि these both brackets are common, it means ये फैक्टराइजेशन जो मिडिल टर्म की ब्रेकिंग हुई है एग्जैक्टली सही हुई है। तो आगे बढ़ो, ये तो ब्रैकेट जो फैक्टर है सेम। नाउ हियर x प्लस 3 ये कॉमन ब्रैकेट यू टेक कॉमन एंड रिमेनिंग यू राइट इन अनदर ब्रैकेट। यहाँ x प्लस 3 कॉमन था तो x हमें मिला, यहाँ कॉमन निकला तो माइनस 7 हमें मिला। तो ये हो गई फैक्टराइजेशन, दिस इज द आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ बेटा पार्ट नंबर 2, अगेन बेटा सेम ही क्वेश्चन है, तो सेम ही टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू ब्रैकेट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स और फिर ये कांस्टेंट टर्म लाइक की एंड इन बोथ ब्रैकेट्स। जैसा कि यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो मेथड सेम है। नंबर 1 सॉल्यूशन, सपोज करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5x। बेटा इनको सपोज करते हैं लेट x स्क्वायर प्लस 5x, बेटा इसको हम सपोज करते हैं y। तो अब ये जो ब्रैकेट होगी ये हो जाएगी इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x वी पुट y प्लस 6 सेम, इन अनदर ब्रैकेट y प्लस 4 सेम एंड माइनस 3। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू मल्टीपल दीस टू ब्रैकेट्स। y को इस पूरी ब्रैकेट से बेटा करो मल्टीपल, ये हो गई y इस ब्रैकेट से मल्टीपल। नाउ अनदर टर्म प्लस 6 इस ब्रैकेट से करो मल्टीपल एंड कांस्टेंट टर्म सेम। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप y द y स्क्वायर प्लस इनटू प्लस हो गया प्लस y फॉर द 4y पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 6y द 6y पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, 6 4 द 24 एंड माइनस 3 सेम। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप y स्क्वायर, यहाँ प्लस 4y प्लस 6y तो ये हो गया प्लस 10y और यहाँ हमें मिला प्लस का 21। अब बेटा ये हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई है, फर्दर इसको हम ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला जो अलजेब्रिक फार्मूला है वो नहीं लगता। तो ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म तरीका वही है, रफ वर्क है हमारे पास। ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या कहता है बेटा, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इनकी प्रोडक्ट करो। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट यहाँ वी कंसीडर 1 और कांस्टेंट टर्म है प्लस 21, तो बेटा इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी प्लस 21। तो प्रोडक्ट प्लस में है तो 21 के जो हमारे पास टू फैक्टर्स होंगे ना वो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मिडिल टर्म की साइन वो भी पॉजिटिव है। तो 21 के फैक्टर लो, 3 7 दा 21। अब बेटा ये सपोज करते हैं एक फैक्टर 3 है और दूसरा है 7, यहाँ साइन है प्लस तो दोनों पॉजिटिव फैक्टर है तो ये होंगे 8। 3 प्लस 7 अगर ऐड करें तो मिडिल टर्म 10 मिलता है, ये तो 10 के बराबर है, तो इट मींस एक फैक्टर 21 का 3 है एंड अनदर है 7। तो ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए, वी पुट इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म। फर्स्ट टर्म सेम, नाउ इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म प्लस 3 और ये y वेरिएबल साथ रखो, प्लस 7 अनदर फैक्टर और ये y वेरिएबल जो मिडिल टर्म का है वो इन दोनों फैक्टर्स को देना है और प्लस लास्ट टर्म से। Now we have four terms, so we take common in first two terms and last two terms. So here in first two term y common है, तो इन ब्रैकेट में यहाँ था y स्क्वायर, y कॉमन निकला एक y बचा और प्लस ये y कॉमन तो 3 मिला। तो इन सेकंड लास्ट टू टर्म्स में एक तो प्लस कॉमन है अनदर 7 कॉमन है, तो ये y प्लस इनटू प्लस और ये 3 7 या 7 3 दा 21। अब जैसा कि ये ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ गई, इट मींस ये ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म हमने सही किया है। तो ये ब्रैकेट कॉमन लो, तो इन नेक्स्ट स्टेप y प्लस 3 ये ब्रैकेट हो गई कॉमन, ब्रैकेट कॉमन आ गई तो यहाँ y बचा और यहाँ प्लस 7 बचा, वी राइट इन अनदर ब्रैकेट y प्लस 7।
तो ये जो फैक्टराइजेशन हो गई है वो हो गई है इस एक्सप्रेशन की, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था न्यू वेरिएबल y वेरिएबल, बट हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो x वेरिएबल में है। तो फिर इन प्लेस ऑफ y, इसको हम कहते हैं रीसब्स्टिट्यूट। इट मींस ये वापस y की जगह की y की वैल्यू रखेंगे जो शुरू में हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की थी। तो अगेन वी हैव टू पुट, यू कैन से पुटिंग y, द y की वैल्यू जो है y की जगह रखो x स्क्वायर प्लस 5x। तो फिर ये स्टेप इन द ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में इन प्लेस ऑफ y x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एंड इन अनदर ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ y x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब आगे देखते हैं इन बोथ ब्रैकेट्स का फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है। तो लुक एट फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, देयर इज नो ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म, क्योंकि यहाँ 3 1 दा 3 और 3 के फैक्टर को ऐड करो तो 5 मिडिल टर्म नहीं होता। अगेन यहाँ 1 स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है और 7 1 दा 7, ये 7 कांस्टेंट है, तो 7 की फैक्टराइजेशन में 5 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट नहीं आता मिडिल टर्म, तो इट मींस आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। तो बस यही आंसर है। नाउ बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, वही सेम टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगेन इन बोथ ब्रैकेट्स x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। बेटा यहाँ ये पार्ट कॉमन है, सेम है, तो फिर ये आएगा सपोजिशन में। तो हम लिखते हैं लेट x स्क्वायर माइनस 2x, बेटा ये हमने y के बराबर किया। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन x का था वो अब y वेरिएबल में आएगा। इन प्लेस ऑफ दीज टू टर्म्स वी हैव टू पुट y एंड देन प्लस 3। Again here in place of these both terms we put y and plus 4 and last constant term remains same. Now बेटा in both brackets को हम करते हैं multiplication, y multiple करो बेटा इस पूरी ब्रैकेट से प्लस 3, अगेन इस पूरी ब्रैकेट से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन माइनस 42 से। Now y the y square plus 4y प्लस 3y प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस 3 4 द 12 माइनस 42। अब बेटा ये हो गई y स्क्वायर सेम प्लस 4y एंड प्लस 3y हो गया प्लस 7y, बट यहाँ जो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव 12 एंड नेगेटिव 42, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर माइनस में आएगा और ये हमें मिला 30 बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट किया। अब बेटा ये जैसा कि 3 टर्म्स है, नो कॉमन नो फार्मूला, तो आगे इसकी फैक्टराइजेशन होगी बाय ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो बेटा ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म का ये रफ वर्क हमारे सामने है। ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म कहता है कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट जो यहाँ 1 है इसको मल्टीपल करो इस कांस्टेंट टर्म से, तो 1 को हमने मल्टीपल किया माइनस 30 से, तो हो गया आंसर माइनस 30। अब माइनस 30 के दो फैक्टर, जैसा कि साइन नेगेटिव है तो इसका एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और अनदर नेगेटिव होगा। इट मींस दैट 30 के दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म 7 आएगा। लेट्स सी 30 के फैक्टर्स, फर्स्ट 2 लगा, 2 1 दा 2 और यहाँ 1 रखा, तो फिर ये होगा 10 2 5 दा 10। सपोज एक 2 है और अनदर 15 है, दोनों की सब्ट्रैक्शन 13 होती है 7 नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 का टेबल 3 5 दा हो गया 15। अब बेटा ये दोनों साथ करें, दोनों को साथ मल्टीपल करके रखो, 2 3 दा 6, एक फैक्टर 6 है और दूसरा है 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा मगर 7 नहीं आएगा, तो आगे नहीं हो रही है फैक्टराइजेशन। अब क्या करोगे, ये जो 2 है इसको आप मल्टीपल करो 5 से, क्योंकि यहाँ पहले 3 से किया था तो 3 से सेटिस्फाई नहीं हो रही है फैक्टराइजेशन, तो आगे 2 और 5, 2 5 दा एक 10 फैक्टर हो गए और अनदर ये 3 हो गया। 10 और 3 दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास 7 जो मिडिल टर्म है वो आता है। नाउ क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हिच विल बी द पॉजिटिव फैक्टर एंड व्हिच विल बी द नेगेटिव फैक्टर। तो ये मिडिल टर्म की साइन डिसाइड करेगी। मिडिल टर्म की साइन प्लस है तो ये बड़ा फैक्टर 10 है ये पॉजिटिव होगा और ये स्मॉलर फैक्टर 3 है वो होगा नेगेटिव। तो बेटा ये माइनस 30 के फैक्टराइजेशन हो गई। नाउ मिडिल टर्म ब्रेक भी हो गया, तो इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म हम फर्स्ट रखते हैं स्मॉलर फैक्टर माइनस 3 और ये y, अनदर प्लस 10 और इसके साथ ये y जो मिडिल टर्म का वेरिएबल है, और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम। नाउ बेटा जैसा कि वी हैव 4 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स भी कॉमन और लास्ट 2 टर्म्स भी कॉमन। यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है तो ये y माइनस 3 मिला यहाँ, और यहाँ एक तो ये पॉजिटिव साइन कॉमन अनदर 10 कॉमन, तो ये y प्लस माइनस माइनस
10 3 दा 30। बेटा ये ब्रैकेट वंस अगेन हमारे पास कॉमन आ गई, इट मींस हम फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं। तो आगे बढ़ो, ये y माइनस 3 ये ब्रैकेट है कॉमन, तो कॉमन लो, फिर यहाँ हमें मिला y और इधर प्लस 10, ये पुट इन अनदर ब्रैकेट। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है इस y वाली एक्सप्रेशन की। जैसा कि हमारे पास x वेरिएबल है, तो अगेन जब यहाँ आप पहुंचो तो रीसब्स्टिट्यूट करो, इट मींस y को हटाओ और y के जगह क्या रखोगे, जो शुरू से सब्स्टिट्यूट वैल्यू की है x की, वो वापस x वैल्यू लाओ। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x इन प्लेस ऑफ y। तो फिर इन प्लेस ऑफ y ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और इन अनदर ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ y x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब देखते हैं आगे इस ब्रैकेट की फैक्टराइजेशन होती है या नहीं, और इस ब्रैकेट की भी फैक्टराइजेशन होती है या नहीं। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसको, और इसका भी मिडिल टर्म ब्रेक अगर होता है तो करना है बाय दिस सेम मेथड। तो अगेन स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है और वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 है। तो 1 और -3 को अगर हम मल्टीपल करें तो आंसर होता है -3। इट मींस -3 के दो फैक्टर, एक पॉजिटिव अनदर नेगेटिव। 3 1 दा 3, एक 3 है और दूसरा 1 है, सबट्रैक्ट होगा तो 2, ये 2 मिडिल टर्म ही है, और मिडिल टर्म का 2 नेगेटिव है, तो इसका 3 फैक्टर जो बड़ा है वो नेगेटिव है और 1 वो पॉजिटिव है, बिकॉज जो 3 बड़ा फैक्टर है वो यहाँ मिडिल टर्म की साइन है, तो मिडिल टर्म की साइन आएगी। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 और x वेरिएबल, इन दोनों फैक्टर्स को दो, -3x और -3। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन अगर होती है तो हम करेंगे, अदरवाइज सेम ही। लेट्स सी, चेक करते हैं बेटा, यहाँ भी रफ वर्क है। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है और इसको हम मल्टीपल करते हैं 10 से, जो कांस्टेंट है। 1 10 दा 10, 10 के दो फैक्टर, एक है 2 और अनदर है 5। 2 और 5 दोनों, यहाँ देखो प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो बेटा यहाँ दोनों फैक्टर यहाँ पॉजिटिव होंगे, आर नेगेटिव होंगे, बट यहाँ मिडिल टर्म के साइन क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। तो नेगेटिव होंगे तो 10 के फैक्टर नेगेटिव दोनों हम लेंगे तो वो होंगे 8, तो 8 हो तो मिडिल टर्म क्या है, 2 आए, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इट मींस इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो ये रिमेन सेम, ये अपनी जगह पे सेम ही ब्रैकेट रहेगी। अब इसको यहाँ वी हैव टू टेक कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स एंड इन लास्ट टू टर्म्स। तो बेटा कर्ली ब्रैकेट में यहाँ x कॉमन, तो हियर x प्लस ये x कॉमन निकला, यहाँ 1 बचा, और एक तो नेगेटिव साइन कॉमन और 3 कॉमन, ये x नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 कॉमन निकला और 1 बचा, और कर्ली ब्रैकेट ओवर। और ये लास्ट ब्रैकेट सेम, क्योंकि देयर इज नो मोर फैक्टराइजेशन इन दिस ब्रैकेट। अब बेटा ये x प्लस 1 ये कॉमन ब्रैकेट है, तो ये बाहर निकालते हैं x प्लस 1, तो यहाँ अनदर ब्रैकेट x माइनस 3 हमें मिली, और ये लास्ट ब्रैकेट जैसी है वैसे ही रखो सेम। तो बेटा ये हो गई फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट नंबर 3। Now look at part number 4. Again we have two brackets. Product of two brackets. Method same है, तो बेटा solution भी सेम तरीके से करना है। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, इन फर्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x, आल्सो इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x। बेटा यही सेम मेथड है, तो इसको करो सपोजिशन मिलाओ, x स्क्वायर माइनस 8x बेटा ये बराबर है y की। तो न्यू स्टेप, ये जो क्वेश्चन y फॉर्म में आएगा, इन प्लेस ऑफ दीस टू टर्म्स वी पुट y प्लस 4 एंड इन अनदर ब्रैकेट y माइनस 4 एंड प्लस 50। अब बेटा ये तो फार्मूला हो गया, जैसा कि a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला है, तो ये फार्मूला हो गया फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये सेकंड टर्म होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 4 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 15 इज रिमेन सेम। ये फार्मूला है, इफ यू रिमेंबर, एक है a प्लस b एंड a माइनस b, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये हमने सॉल्व किया। आगे बढ़ो, इन नेक्स्ट स्टेप y स्क्वायर माइनस 16 एंड प्लस 15। तो नाउ आगे बढ़ो, y स्क्वायर और यहाँ हमें मिला माइनस 1, तो अगेन यही फार्मूला हो गया, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, तो ये एक ब्रैकेट, इसकी फैक्टराइजेशन, एक ब्रैकेट है y माइनस 1 एंड अदर है y प्लस 1। तो बेटा ये तो फैक्टराइजेशन इस एक्सप्रेशन की है y टर्म में और y फॉर्म में। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x फॉर्म ही है,
तो अगेन मैंने क्या कहा था, जब यहाँ फैक्टराइजेशन करो तो फिर इन प्लेस ऑफ y अगेन यू पुट द वैल्यू ऑफ y जो हमने शुरू से दी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये रखो इन प्लेस ऑफ y इन बोथ ब्रैकेट्स। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ y एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये -1 से, in the second bracket again in place of y x square minus 8x और ये कांस्टेंट टर्म प्लस 1 से। अब बेटा ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स x वेरिएबल में आ गई जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है x का। तो आगे फर्दर इनको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ देयर इज नो मोर फैक्टराइजेशन, यहाँ भी मोर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है और फार्मूला भी नहीं लग रहा है, तो बेटा इसको हम आंसर कंसीडर करेंगे। Now next part number 5, वही same method you can see in both brackets x square plus 9x, दोनों में सेम टर्म्स हैं, तो इनको हम सपोजिशन करते हैं, ये दोनों टर्म्स जो है x स्क्वायर प्लस 9x ये y के बराबर है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो x का था अभी आएगा y के फॉर्म में, तो इन प्लेस ऑफ दीज टू टर्म्स ये y और ये -1 अगेन इन अनदर ब्रैकेट y प्लस 5 और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। नाउ वी मल्टीपल दीज टू ब्रैकेट्स, y को फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से करनी है मल्टीपल, तो y इस ब्रैकेट पूरी से मल्टीपल होगा एंड देन -1 भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीपल होगा और ये कांस्टेंट टर्म से। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप y स्क्वायर हो गया और प्लस इनटू प्लस प्लस 5 और y ये मल्टीपल हो गया 5y नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव y 1 द y नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 1 5 द 5 और -7 से। नाउ बेटा आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, y स्क्वायर प्लस 5y में -1y सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का 4y मिला और यहाँ बोथ आर नेगेटिव टर्म्स, तो होंगे 8 बट साइन हमें नेगेटिव देनी है, तो -5 -7 हो गया -12। अब बेटा ये जो एक्सप्रेशन हमें मिली है y के वेरिएबल में, इसको हम ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वही सेम मेथड रफ वर्क में चलते हैं बेटा। ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म का मेथड है स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट जो यहाँ 1 है इसको मल्टीपल करो कांस्टेंट टर्म से -12 से, तो ये हो गया -12। अब -12 के दो फैक्टर्स, जैसा कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इनके दो फैक्टर्स, एक होगा नेगेटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव, इट मींस दोनों फैक्टर होंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास मिडिल टर्म आएगा 4x। लेट्स सी, सबसे पहले 12 की फैक्टराइजेशन 2 6 था 12, सपोज एक 2 फैक्टर है और अनदर 6 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 2 करोगे तो मिडिल टर्म हमें 4 मिलेगा, इट मींस ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब 6 पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, और 2 को पॉजिटिव करूं या नेगेटिव करूं, वो मिडिल टर्म की साइन डिसाइड करेगी। मिडिल टर्म है प्लस की साइन, तो ये जो बड़ा फैक्टर 6 है ये पॉजिटिव होगा और ये स्मॉलर फैक्टर 2 है वो नेगेटिव होगा। ये हो गई ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म हम पहले नेगेटिव 2 फैक्टर जो छोटा है वो रखते हैं, बट कीप इन माइंड जो वेरिएबल है मिडिल टर्म का वो दोनों फैक्टर्स को देना है, -2y और प्लस अनदर फैक्टर है 6 और ये y और -12 से। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स भी कॉमन देन लास्ट 2 टर्म्स भी कॉमन, यह y कॉमन है तो वी हैव y और -2 बचा, या प्लस और ये 6 कॉमन है तो y प्लस माइनस 6 टू द 12। अब बेटा जैसा कि ये ब्रैकेट कॉमन है इट मींस हम सही जा रहे हैं, हमने ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म सही की है, तो बेटा ये y - 2 ये कॉमन है तो वी राइट एज अ कॉमन ब्रैकेट। अब ये आगे होगा y प्लस 6, ये हो गई नेक्स्ट ब्रैकेट। अब ये जो फैक्टराइजेशन है वो इस y वाली एक्सप्रेशन की है, जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका वेरिएबल है x, तो अगेन इन प्लेस ऑफ y ये जो वैल्यू है वो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कहते हैं पुटिंग इन प्लेस ऑफ y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 9x, याद रखो इन बोथ ब्रैकेट्स y की जगह x स्क्वायर प्लस 9x और -2 से। अगेन हियर इन सेकंड ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ y x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 6। अब बेटा जैसा कि यहाँ कोई फार्मूला देयर इज नो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं लग रहा है और ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म हो रही है, ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म भी नहीं हो रही है, तो फिर बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ लास्ट पार्ट नंबर 6, अगेन बेटा वही सेम क्वेश्चन सेम टाइप है, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5 सेम टर्म्स है, तो बेटा सपोजिशन में लाते हैं,
लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर है y की। तो फिर ये x का जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये y वेरिएबल में कैसे आएगा? इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x हमने y रखा और प्लस 4। नाउ इन अनदर ब्रैकेट y प्लस ये 6 माइनस 120। अगेन बेटा नेक्स्ट स्टेप वी मल्टीपल दिस बोथ ब्रैकेट्स y फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीपल करो तो फर्स्ट ब्रैकेट का y वेरिएबल इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीपल। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट का ये कांस्टेंट टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीपल माइनस 120 से y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इंटू प्लस 4y द 4y प्लस इंटू प्लस 4 6 द 24 माइनस 120। अब बेटा ये y स्क्वायर सेम प्लस 6y प्लस 4y बोथ आर पॉजिटिव टर्म तो ये हो गया प्लस 10y और माइनस 120 इसमें प्लस 24 करो माइनस तो फिर ये एक तो होगा नेगेटिव और दूसरा होगा 96। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे फार्मूला तो नहीं लग रहा है तो वी हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म या मिडिल टर्म है प्लस 10y। तो ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म का वही सेम मेथड है बेटा रफ वर्क में चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म मींस 1 को मल्टीपल करो कांस्टेंट से जो माइनस 96 है ये हो गया माइनस 96। अब बेटा जो प्रोडक्ट नेगेटिव में आई है तो फिर 96 के दो फैक्टर होंगे एक पॉजिटिव और अनदर नेगेटिव। इट मींस 96 के दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें मिडिल टर्म 10 मिलेगा। लेट्स सी अब 96 की फैक्टराइजेशन करते हैं 2 4 द 8 1 यहाँ बचा 2 8 द 16। सपोज ये दो फैक्टर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46 जैसा कि मिडिल टर्म में 10 है। तो आगे हम और फैक्टर निकालते हैं 2 2 द 4 2 4 द 8। अब ये दोनों मल्टीपल करके एक फैक्टर करो 2 2 द 4 तो एक 4 है और दूसरा है 24 दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आएगा आंसर बट मिडिल टर्म में 10 है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मिडिल टर्म को। आगे बढ़ो बेटा 2 1 द 2 2 2 द 4। अब ये दोनों मल्टीपल करके एक फैक्टर करो 2 2 द 4 4 2 द 8। एक फैक्टर है और दूसरा 12 फैक्टर है। 12 से 8 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा मिडिल टर्म में 4 नहीं है 10 है तो ये भी सेटिस्फाई फैक्टराइजेशन नहीं हुई। आगे बढ़ो 2 6 द 12। अब बेटा ये सारे आपस में मल्टीपल करके एक फैक्टर करो 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। अब एक फैक्टर 16 लो और अनदर 6 लो 16 से 6 माइनस करो तो हमारे पास 10 आएगा जो मिडिल टर्म में है। इट मींस दैट 96 के जो दो फैक्टर है एक है 16 और दूसरा है 6। अब कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा वो मिडिल टर्म की साइन डिसाइड करेगी। या पॉजिटिव है मिडिल टर्म की साइन तो ये बड़ा 16 फैक्टर पॉजिटिव होगा और ये स्मॉलर 6 फैक्टर नेगेटिव होगा। तो फिर बेटा ये मिडिल टर्म हो गया ब्रेक। अब इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म हम ये फैक्टर रखेंगे बट कीप इन माइंड जो मिडिल टर्म का वेरिएबल है वो फैक्टर को देना है। तो फर्स्ट स्मॉलर फैक्टर -6 और ये y -6y and another factor +16y or constant term remains same. Now common in first two terms and then in last two terms. यहाँ बेटा y कॉमन तो ये हमें मिला y -6 here प्लस और 16 कॉमन तो y पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 16 6 था 96। अब बेटा जैसा कि ये ब्रैकेट कॉमन है इट मींस दैट हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। y -6 ये ब्रैकेट कॉमन हो ये आ गई ब्रैकेट कॉमन तो नाउ इन अनदर ब्रैकेट क्या आएगा y और ये +16 तो ये y +16। ये तो फैक्टराइजेशन है इस y एक्सप्रेशन की। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है x वेरिएबल का तो यहाँ हम रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या है ये है x² - 5x तो ये वापस वेरिएबल y इसकी वैल्यू रखो इन प्लेस ऑफ y ये वैल्यू रखो तो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा x² - 5x और ये -6 से इन सेकंड ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ y x² - 5x और ये +16 से। अब बेटा इस ब्रैकेट को देखते हैं फर्दर फैक्टराइजेशन होती है। नाउ यहाँ स्क्वायर टर्म का वेरिएबल 1 है और कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है -6। रफ में देखते हैं बेटा यहाँ रफ स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट है 1 और मल्टीपल करो कांस्टेंट टर्म -6 से तो ये प्रोडक्ट होगी -6। जैसा कि प्रोडक्ट नेगेटिव आई है तो 6 का एक फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चलो बेटा 6 के फैक्टर्स निकालते हैं
2 3 दा 6 2 और 3 सबट्रैक्ट करो 1 मिलता है, बट मिडिल टर्म में क्या है बेटा 5 है, तो आगे बढ़ो, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है फैक्टर, तो 3 1 दा 3। अब ये दोनों मिला के एक फैक्टर करो, 2 3 दा 6, तो एक फैक्टर 6 है और अनदर 1 है, 6 में 1 गया तो ये मिडिल टर्म 5 आ गया, तो ये 6 की फैक्टराइजेशन हो गई। अब क्वेश्चन पैदा होता है व्हिच वन विल बी पॉजिटिव फैक्टर और व्हिच वन विल बी नेगेटिव फैक्टर, वो साइन जो मिडिल टर्म की है वो डिसाइड करेगी। तो मिडिल टर्म की यहाँ साइन नेगेटिव है, तो ये 6 जो फैक्टर है बेटा ये नेगेटिव आएगा, और ये छोटा जो 1 है ये प्लस का फैक्टर, तो 6 की फैक्टराइजेशन होगी, याद रखो एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट फैक्टर 1 प्लस 1 और ये वेरिएबल x, और अनदर फैक्टर -6 और ये वेरिएबल x, और -6 जो लास्ट टर्म है वो सेम। इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो इट विल बी सेम, ये बेटा सेम रखो। नाउ यहाँ फर्स्ट टू टर्म्स भी कॉमन, देन लास्ट टू टर्म्स भी कॉमन, तो बेटा इन कर्ली ब्रैकेट या x कॉमन, तो नाउ रिमेनिंग क्या है या x प्लस 1, यहाँ इन लास्ट टू टर्म्स एक तो नेगेटिव साइन कॉमन और ये 6 कॉमन, तो x नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये 6 कॉमन तो 1 बचा और ये ब्रैकेट ओवर। नाउ लास्ट ब्रैकेट रिमेन्स सेम। अब बेटा यहाँ जैसा कि ये ब्रैकेट x प्लस 1 कॉमन है, तो वो फैक्टराइजेशन जो हमने की मिडिल टर्म ब्रेक किया वो बिल्कुल सही किया है। नाउ x प्लस 1 ये कॉमन ब्रैकेट लो, तो फिर यहाँ अनदर ब्रैकेट x -6 की मिलेगी, ये x -6 और ये लास्ट ब्रैकेट x स्क्वायर -5 x प्लस 16 बेटा ये सेम रहा, तो ये हो गई फैक्टराइजेशन और इस पार्ट नंबर 6 की। तो बेटा आज जो हमने इस टाइप की फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 पूरा किया। नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद नेक्स्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।